गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन प्रोबेबिलिटी एंड इवेंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले प्रोबेबिलिटी को समझते हैं और फिर इवेंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांस ऑफ हैपनिंग, यानी प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांस ऑफ हैपनिंग। यानी किसी भी इवेंट के घटित होने का जो चांस है उसको हम प्रोबेबिलिटी कहेंगे। कोई भी जो घटना है उस घटना का क्या चांस है होने का, वो घटना होगी या नहीं होगी, होने का कितना चांस है, इस चांस को हम प्रोबेबिलिटी कहेंगे। अब मैथमेटिकल तौर पर हम प्रोबेबिलिटी को किस तरीके से लिखें, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम किस तरीके से कैलकुलेट करें, मैथमेटिकल तौर पर हम यूँ लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट किसी भी कोई भी घटना जिसकी प्रोबेबिलिटी को हम शो करते हैं P और E का मतलब होता है इवेंट। कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो PE का मतलब होता है, P का मतलब प्रोबेबिलिटी, E का मतलब इवेंट। PE प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, PE is equal to probability of any event is equal to number of favorable outcomes upon total number of possible outcomes. Total number of possible आउटकम्स। ये हम प्रोबेबिलिटी को, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है। अब इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। किसी कॉइन का हमने टॉस किया, सपोज कोई घटना, हमने जो घटना ली वो घटना क्या है, कॉइन को टॉस करना। तो कॉइन को टॉस करना तो इवेंट हो गई, ठीक है। अब इस टॉस करने के पश्चात हमारे पास में दो प्रोबेबिलिटी हैं, दो पॉसिबिलिटी हैं। एक तो उसमें हेड आ जाए और एक टेल आ जाए। जैसे ये कोई सिक्का है, इसमें एक तो हेड होता है और दूसरे साइड इसमें टेल होता है। तो इसकी ये जो इवेंट है, इवेंट क्या है, सिक्के का टॉस करना। इस सिक्के को टॉस करने के पश्चात में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं हमारे पास में। एक पॉसिबल आउटकम्स तो है कि हेड आ जाए, दूसरा पॉसिबल आउटकम्स है कि टेल आ जाए। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 2 हो गए। तो इसको हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, एच का मतलब होता है टॉस के दौरान हेड आने की प्रोबेबिलिटी, इज इक्वल टू, नीचे क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, या हेड और टेल, एक हेड हो गया और एक टेल हो गया। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 2, ठीक है। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी हेड के पक्ष में फेवरेबल आउटकम्स, यानी हेड अकेली पॉसिबिलिटी है तो 1, ठीक है। तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, यानी
50% प्रोबेबिलिटी है हेड आने की। उसी तरीके से हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, टेल आने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी फॉर टेल, तो टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स इसके भी 2, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 2, और चूंकि टेल अकेला फेवरेबल आउटकम्स है तो इसकी 1, तो 1/2, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 50। इस तरीके से ये अपन प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। जो पासा होता है उस पासे के अंदर 6 नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 अंक है। पासे में कितने अंक हैं 6 अंक है। अब इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सपोज करो हमें 2 नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पासे का जो 2 नंबर है इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासे के 2 नंबर की जो अंक है उसकी हमने यहाँ प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। इवेंट क्या है, पासे को फेंकना। पासे को फेंकना क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो इसकी इस पासे के अंदर कितने अंक हैं 1, 2, 3, 1 से लेके 6 तक 6 अंक है। तो इसमें 2 अंक नंबर 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसके लिए हमको निकालना है। अब टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 6 हो गए। 6 पॉसिबिलिटी हो गए ना, 6 टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स, तो कितने हो गए 6 हो गए। और 2 नंबर 2 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 2 के लिए 1 हो गया, तो 1/6। तो नंबर 2 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/6। उसी तरीके से हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। सपोज करो 5 की निकालनी है। पासे के अंदर 5 नंबर की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 5 नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो इसके लिए भी टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स तो 6 ही रहेंगे, और 5 नंबर जो है इसकी जो आने की जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितना होगा 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी कितनी हो जाएगी 1/6, और ये भी कितनी होगी 1/6। अब यहाँ देखो आप, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी है 50% एंड 1/2, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। तो हेड और टेल दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 50% एंड 1/2। तो इन दोनों का यदि अपन टोटल करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो इज इक्वल टू आएगा 1। यानी किसी भी इवेंट की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है उनका योग हमेशा 1 ही आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। यानी टोटल प्रोबेबिलिटीज हैं उनका योग क्या आएगा 1 ही आएगा। जैसे अब इसको पासे वाले एग्जाम्पल को देखो, इसमें नंबर 2 की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली 1/6, नंबर 5 की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली 1/6। अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं नंबर 1 की, तो नंबर 1 की जो प्रोबेबिलिटी आएगी ये भी 1/6 आएगी, और उसी तरीके से नंबर 3 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 आएगी, और नंबर 4 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 आएगी, और नंबर 6 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 आएगी। अर्थात अब इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ का यदि हम योग करें, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, तो सबका योग 1 आएगा। अर्थात 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। अर्थात टोटल प्रोबेबिलिटीज़ का जो योग आता है, जो सम आता है,
वो हमेशा 1 आता है। तो ये प्रोबेबिलिटी के बारे में बेसिक सी जानकारी हमने प्राप्त की। अब प्रोबेबिलिटी से संबंधित कुछ बेसिक रूल्स हैं, उनको हम 1 बाय 1 करके नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।